हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड योर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। आज बेसिक इंग्लिश में कुछ खास चीज़ सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसे अगर आपको बोलना हो कि जाना ही चाहिए, सेंटेंस ग्रुप में देखेंगे तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। अगर कोई आपको सजेस्ट करता है तो बोलता है कि तुम्हें आना चाहिए, लेकिन तुम्हें आना ही चाहिए, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसी प्रकार क्या है कि गया ही होगा, खाया ही होगा। अगर आप इससे पहले मैं आपको बतलाया था कि वह खाया होगा, गया होगा, तो उसके लिए मे प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन गया ही होगा, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो कुछ यूनिक चीज़ आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, गया ही होता, खाया ही होता, पास्ट में कोई काम हो गया होता। इसमें समझना ये है कि पास्ट में कोई काम हो गया होता, कोई एक्शन हो गया होता और हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गया ही होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वर्तमान में ये काम, ये एक्शन हो ही गया होगा। और उसके बाद क्या है कि स्ट्रॉन्ग सजेशन, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। तो इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सेंटेंस ग्रुप में देखते हैं, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, उसे समय पर दवा खाना ही चाहिए, जोर देकर बोल रहे हैं। तो अगर इस तरह का सेंटेंस रहे कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर शुड, हैव और इसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब क्या है कि जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो इन्फिनेटिव का मतलब समझते भी नहीं होंगे। तो क्या करना है कि टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। मतलब ये है कि शुड हैव के बाद में टू प्लस V1 और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, तो ऐसे प्रयोग करना है। तो अब क्या है कि एक एक करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, हर एक पर सेंटेंस भी बताएंगे, लेकिन आपको एक एक करके प्रत्येक चीज़ों को देखना है, प्रत्येक पॉइंट को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो जरूरी है कि सही से समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, किसी को बोल रहे हैं, एक तो सजेशन दे रहे हैं। शुड का प्रयोग जब भी करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वह जोर दे के बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर है, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए। तो लिखेंगे यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। बिल्कुल आसान है। जब भी कोई सेंटेंस आप देखेंगे पहली बार तो लगेगा अरे ये तो बहुत हार्ड है, नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोटे से रूल्स को समझ लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसे समय पर दवा खाना ही चाहिए। इतना याद रखें कि सभी को जानना है, जो टीकेगा वही सीखेगा। तो ज़रूरी है कि इस सबको देखिए। तो उसे समय पर दवा खाना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो ही शुड, और यहाँ पर भी हैव का प्रयोग करेंगे। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, शुड के बाद हैव ही होगा, हैज नहीं होगा। तो ही शुड हैव, उसके बाद क्या है, समय पर दवा खाना ही चाहिए। ही शुड हैव टू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम। उसे समय पर दवा खाना ही चाहिए। उसके बाद है तुम्हें आज शाम यहाँ आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बात और सीखना है कि आज शाम को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आज शाम मतलब टुडे इवनिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे देख लेते हैं। तो तुम्हें आज शाम यहाँ आना ही चाहिए। तो यू शुड हैव टू कम, यू शुड हैव टू कम हियर, कम हियर, यू शुड हैव टू कम हियर, यहाँ आना ही चाहिए। और कब? तो आज शाम के लिए हम लिखेंगे दिस इवनिंग, आज शाम के लिए लिखेंगे दिस इवनिंग। याद कर लीजिए, आज सुबह तो दिस मॉर्निंग, आज शाम तो दिस इवनिंग, ऐसे याद रखेंगे आप। उसके बाद क्या है, तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, यू शुड हैव टू respect your elders, respect your elders, you should have to respect your elders। तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना ही चाहिए। जोर देकर बोल रहे हैं किसी को।
उसे मुझसे मिलना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ही शुड हैव टू मीट मी, बिल्कुल सिंपल है, मीट मी, उसे मुझसे मिलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू मीट मी। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको बस करना है कि शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। जैसे यू शुड नॉट हैव टू कम ऑन टाइम, यू शुड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड नॉट हैव टू कम हियर दिस इवनिंग, और यू शुड नॉट हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड नॉट हैव टू मीट मी। तो आप यहाँ पर बीच में शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट है वह घर चला ही गया होगा। अब इसमें भी जोर देकर बोल रहे हैं कि वह घर चला ही गया होगा। तो आपको करना क्या है, तो इस कंडीशन में आप मस्ट हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट हैव और प्लस V3 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो फिर वह घर चला ही गया होगा कैसे होगा, ही must have gone home, वह घर चला ही गया होगा। यहाँ पर देखेंगे मस्ट हैव के बाद में V3 का प्रयोग किया गया है और सबके साथ यही करना होगा। अगर निगेटिव बोलना है, ही मस्ट नॉट हैव गॉन होम, वह घर नहीं गया होगा, नहीं गया ही होगा। वह दवा खाया ही होगा, जोर देकर बोल रहे हैं। अगर वही जोर देकर नहीं बोलते तो इस तरह के सेंटेंस में मे हैव का प्रयोग होता है, लेकिन हम जोर देकर बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ ही होगा तो मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। वह दवा खाया ही होगा तो फिर क्या करेंगे, ही मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, ही मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, वह दवा खाया ही होगा। और इसमें भी हैव के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजू घर पर आया ही होगा, कोई भी नाम ले सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर लिखेंगे राजू और इसमें भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट कोई भी हो, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हैज़ नहीं आएगा, हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। तो राजू मस्ट हैव, और राजू घर पर आया ही होगा, राजू मस्ट हैव कम होम। तो यहाँ पर है राजू मस्ट हैव कम होम, राजू घर पर आया ही होगा। उसके बाद है बच्चा समय पर सोया ही होगा। भी हम लोग पॉसिबिलिटीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ में जोर देकर बोलने के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो बच्चा समय पर आया ही होगा तो फिर क्या करेंगे, द चाइल्ड मस्ट हैव, समय पर सोया ही होगा तो चाइल्ड मस्ट हैव स्लीप्ट ऑन टाइम। बिल्कुल सिंपल है और सभी एक ही तरीके से होगा। उसे पत्र मिला ही होगा, मतलब उसने पत्र पाया ही होगा, उससे पत्र मिला ही होगा। तो फिर क्या करेंगे, ही मस्ट हैव, और गॉट अ लेटर भी बोल सकते हैं, गॉट अ लेटर, उसे पत्र मिला ही होगा। बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर देखेंगे मैं पिछले वर्ष आगरा गया ही होता, मतलब पिछली बार हम आगरा गए होते और नहीं गए, तो गया ही होता। जोर देकर बोलना हो चाहे सिंपल बोलना हो, इसमें एक ही तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और वो है सब्जेक्ट के साथ में माइट का प्रयोग करेंगे। माइट हैव और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही यूज़ करना है। और कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे मैं पिछले वर्ष आगरा गया ही होता तो हम लिखेंगे आई माइट हैव गॉन टू आगरा लास्ट ईयर। मैं पिछले वर्ष आगरा गया ही होता, आई माइट हैव गॉन टू आगरा लास्ट ईयर, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है वह शिक्षक से पिटाई खाया ही होता, लेकिन खाया नहीं। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें ये काम हो ही गया होता लेकिन हुआ नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, वह शिक्षक से पिटाई खाया ही होता। तो ही माइट हैव और पिटाई खाना का क्या करेंगे, गेट बीटन करते हैं। ही माइट हैव तो गॉट हो जाएगा, गॉट बीटेन। ही माइट हैव गॉट बीटेन, या फिर आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही माइट हैव बीन बीटेन, जो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बीटेन जो है
पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है, गॉट यहाँ पर V3 के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से है। लेकिन आप चाहें तो बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही माइट हैव गॉट बीटेन, और शिक्षक से तो बाय टीचर, बाय द टीचर, मतलब कोई खास टीचर से, स्कूल के टीचर से। नेक्स्ट है मैं स्कूल समय पर आया ही होता, मैं स्कूल समय पर आया ही होता। तो फिर हम क्या करेंगे, आई माइट हैव कम टू स्कूल, और समय पर तो ऑन टाइम, मैं स्कूल समय पर आया ही होता, तो इसे से हम लिखेंगे। और नेक्स्ट है मैं कल तुमसे मिला ही होता। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कल मिला ही होता और नहीं मिले, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आई माइट हैव मेट यू यस्टरडे, मैं आपसे या फिर मैं तुमसे कल मिला ही होता। उसके बाद क्या है, वह सवेरे सो ही गया होता, सवेरे सो ही गया होता। तो फिर क्या करेंगे, ही माइट हैव स्लिप्ट, और अर्लियर लिख देंगे, या अर्ली, ही माइट हैव स्लिप्ट अर्ली, वह सवेरे सो ही गया होता। तो बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप रुक जाएंगे, इस तरह के सेंटेंस आप नहीं बोल पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि इस तरह का जब भी हम स्ट्रक्चर आपको बताएं तो बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कीजिए, बनाइए, बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि परमानेंटली आपको याद हो जाए। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। तो देखते हैं कि आप कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज करते हैं और आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।